ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग रहेगी स्कॉर्पियो के लिए। देखते हैं 25 जुलाई से लेके 31 जुलाई वीकली प्रेडिक्शन में आपको क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। लेट्स सी। और जो भी गाइडेंस आएगा आप उस वीक में उसको फॉलो करिएगा। स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में आया है 3 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो वृश्चिक राशि, आप इस वीक में किसी सेलिब्रेशन अटेंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, या आपकी लाइफ में कुछ तो न्यू बोलना चाहिए, न्यू बिगनिंग हो रही है। इस एस ऑफ कप्स के साथ तो मुझे बिल्कुल न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, या आपके अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो सकता है। आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे ज़्यादातर कोई न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है जो आपको 3 ऑफ कप्स के साइड लेके जाएगी, सेलिब्रेशन के साइड लेके जाएगी। और 9 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अपनी वर्क लाइफ में भी मुझे बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप इस वीक में अगर खुद पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे तो आप बहुत ज़्यादा अब खुद पे ध्यान देने लगे हैं। और अच्छी चीज़ें, पहले खुद पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है ना। बाकी सारे लोगों पे तो वो खुद ध्यान दे लेंगे, अपन को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपन को तो खुद पे ही ध्यान देना है ना। तो आप काफ़ी ज़्यादा खुद पे वर्क कर रहे हैं, है ना, अच्छी चीज़ है। और ये और पेंटिकल्स को तो आप बहुत ज़्यादा संभाल के रख रहे हैं, मनी को तो आप बहुत ज़्यादा संभाल के रख रहे हैं। तो ये वीक तो मुझे आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, पर्सनल लाइफ के पर्पस से भी और प्रोफेशनल लाइफ के पर्पस से भी। आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने किस टाइप का सेलिब्रेशन किया है। ओके, तो ये थी आपकी वीकली प्रेडिक्शन। ओके, थैंक यू। देखते हैं कि कैंसर के लिए इस वीक में क्या निकल के आता है, क्या एनर्जीज निकल के आती है कर्क राशि के लिए वीकली प्रेडिक्शन। लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, कैंसर कर्क राशि। और बॉटम में आया है पेज ऑफ कप्स। इस वीक में तो आपकी कोई विश फुलफिलमेंट मुझे नज़र आ रही है। आप उस विश के लिए काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है प्रे कर रहे थे, है ना। तो इस वीक में या तो एकदम मैं फुलफिलमेंट नहीं बोलूँगी, या स्टार्टिंग हो सकती है उस चीज़ की जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, है ना। और इस वीक में आपका जो पर्सनल रिलेशन है वो मुझे एक्सपांड होते हुए नज़र आ रहा है ना। या तो रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं, कमिटमेंट के चांसेस बन रहे हैं, है ना। ये सब पे डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा। किसी के मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, है ना। तो आप बिल्कुल बताइएगा कि आपके साथ इस वीक में क्या हुआ। और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके मनी में कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है ना। आप बहुत टाइम से जिस जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे या किसी करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो इस वीक में स्टार्टिंग होते हुए मुझे नज़र आ रही है। और पेज ऑफ कप्स के साथ आप कुछ छोटे छोटे स्टेप्स के साथ ही सही, लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक अपने साइड से एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए बिल्कुल, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। किसी किसी की मैनिफेस्टेशन पावर उतने अच्छे से वर्क नहीं करती है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट करने का सही वे उनको नहीं पता रहता है। बट आपकी मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, तो मैं तो आपसे कहूँगी कि आप पॉजिटिव ही रहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए अपनी लाइफ में। ओके, तो ये थी आपके लिए वीकली गाइडेंस। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। ओके, अब नेक्स्ट वीक के लिए आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा आपको रीडिंग। ओके, थैंक यू। मीन राशि के लिए क्या निकल के आता है इस वीक में गाइडेंस। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मीन राशि, मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस वीक में कुछ लोगों को अपनी लाइफ से जाने को बोल रहे हैं,
है ना। जो निगेटिव पीपल होते हैं, आप उनसे बोल रहे हैं भाई आप मेरी लाइफ से निकलिए, मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, है ना। तो ये जो लोग हैं, मैं तो आपसे कहूँगी अगर आप नहीं पहचान पाएँ अगर ऐसे लोगों को, तो बिल्कुल पहचानिए कौन आपकी लाइफ में सही है, कौन आपकी लाइफ में गलत है, क्योंकि आपको यही लोग इस सिचुएशन में लेके जा रहे हैं कि आप कोई डिसीज़न अच्छे से नहीं ले पा रहे अपनी लाइफ के, है ना। एक तो आप, सबसे बड़ी चीज़ आपके साथ ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल काइंड के पीपल हैं, है ना। किसी ने कुछ बोल दिया और आपके एकदम दिल पे लगती है बात, है ना। तो मैं तो ये कहूँगी एकदम किसी की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर कोई अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है, आपको तो बस इग्नोर करना है ना। अच्छा बोलता है, अच्छा आपको सजेशन देता है तो बिल्कुल आपका रख लीजिए, और कोई आपको नेगेटिव बोलता है तो आप तो उससे बोलिए इट्स ओके, आप जाइए या अपनी लाइफ में बिजी हो जाइए, ज़्यादा लोगों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो आपसे यही कहूँगी, है ना। तो आप इस चीज़ को सजेशन में लीजिए कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिव पीपल हैं उनसे आप अपने खुद को दूरी बनाइए, है ना। और किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अपनी लाइफ पे ध्यान दीजिए ना। क्यों आप दूसरों की लाइफ में, मतलब दूसरों से ज़्यादातर सजेशंस लेते रहते हैं, है ना। दूसरों को देखना बंद करिए सबसे पहले तो, कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। सबकी लाइफ अलग होती है ना। आप अपनी लाइफ दूसरों को देखते हैं, इस वजह से शायद आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या ज़रूरत है, तो उस हिसाब से आगे बढ़िए, ओके। ज़्यादा नेगेटिव पीपल के सराउंडिंग में आने की आपको ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये थी आपके लिए इस वीक के लिए सजेशंस कि जितना हो सके खुद पे ध्यान दीजिए। और देखिए एक चीज़ और है, आप ना खुद को भगवान से कनेक्ट करिए। जितना आप भगवान से कनेक्ट करेंगे उतना आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं बता रही हूँ आपको, है ना। भगवान ही आपका वो, मतलब आपका माइंड ऐसा हो जाता है एक टाइम के बाद जब आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं कि आप अपने सेल्फ डिसीज़न खुद लेने लगते हैं, है ना। दूसरों से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो ये था मेरा सजेशन कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होइए, भगवान से कनेक्ट होइए, और इस टाइप के पीपल्स को बिल्कुल बाय बाय कहने को बोलिए, ओके। तो बिल्कुल आप बताइए कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है, ओके। और नेक्स्ट वीक की रीडिंग आपको मिल जाएगी, उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।